हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। ईरान में चल रहा प्रदर्शन अब कट्टर इस्लाम के खिलाफ बगावत में बदलता जा रहा है। ईरान में बुरके जलाए जा रहे हैं। कट्टरता के खिलाफ ईरान की इस नई क्रांति के बीच भारत में एक नया बवाल मच गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ये बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए देश प्रेम, तपस्या और योग्यता नहीं बल्कि मजहबी पहचान हिजाब ही काफी होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है उसका एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये खेल कितना खतरनाक है पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि इसी खेल ने पारसियों के देश ईरान को शिया इस्लामिक देश तक बना दिया। ओवैसी जब बोलते हैं कि हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, तो आप ऐसे बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसी तरह का उदाहरण अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से आ चुका है, जहां डीप स्टेट ने एक मुस्लिम शख्स जोहरान ममदानी को मेयर तक बनवा दिया है। ममदानी ने शपथ भी कुरान पर हाथ रख कर ली थी। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबा साहेब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है और मेयर भी बन सकता है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं वो बात सही है, संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन जब ओवैसी ये बोलते हैं कि हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये बयान बहुत खतरनाक हो जाता है। ओवैसी जिन बाबा साहेब के संविधान का जिक्र कर रहे हैं, उस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने कहा है कि शायद हम और आप उस समय तक नहीं रहे, लेकिन इंशाअल्लाह हिजाब पहनने वाली बेटी इसी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान हम आपको कुछ ही सेकंड्स में सुनाने जा रहे हैं, लेकिन ये बयान कितना खतरनाक है वो आप ईरान की तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ईरान की महिलाएं हिजाब जला रही हैं, लेकिन ओवैसी हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी सोच के चलते ईरान एक इस्लामिक देश बन गया, जबकि ईरान पारसी धर्म का केंद्र हुआ करता था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ईरान इस्लाम की वजह से अरब देश बना है, लेकिन ईरान की सभ्यता असल में अरब सभ्यता से भी 1000 साल ज्यादा पुरानी थी। ईरान के लोग पारसी थे, जिनका धर्मांतरण हुआ, कईयों की हत्या कर दी गई, महिलाओं के साथ रेप हुआ, जबरन ईरान के पारसी लोगों को मुसलमान बना दिया गया। 7वीं शताब्दी में जब अरब के खलीफाओं ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, तो उन्होंने ईरान के आसपास के देशों पर कब्जा किया, लेकिन साथ ही साथ ईरान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। 8वीं शताब्दी तक पारसी बहुल ईरान में इस्लामिक कानूनों को सख्ती से लागू किया जाने लगा। लाखों पारसी पूर्व की तरफ पलायन कर गए, जिनमें से कुछ भारत आकर भी बस गए। यानी कट्टर सोच ने एक पारसी देश को मुस्लिम देश बना दिया। अब इसी तरह की सोच भारत में भी गूंजने लगी है। बहरहाल अब आपको असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनवा देते हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाए।